ये वाक़यात को आसानी के साथ 2 लफ्ज़ों में बयान करके आगे बढ़ जाना शायद हमारे अंदर बहुत बेहिसी आ गया, नहीं तो इसी वाक़े के ऊपर रुक जाना चाहिए पूरी कौमी क़यादत को और बैठ के मसले का हल निकालना चाहिए। बिल्कुल जी, मैं आपसे इत्तफ़ाक़ करता हूँ इस बारे में। और सबसे पहले तो मैं वही तायद करना चाहता हूँ जो कि पीटीआई की तरफ से हमारे सेक्रेटरी इत्तलाआत ने, और उसके अलावा भी हमारा हैंड आउट जो है वो वाज़ेह है कि एक तो गहरी तशवीश का, शदीद तशवीश का इजहार है हमारी तरफ से। और ज़ाहिर है कि इस किस्म की दहशत गर्दी के वाक़े की हम पुरज़ोर मज़म्मत भी करते हैं। हम चाह रहे हैं कि जी इसके बारे में मुकम्मल आगाही हो गवर्नमेंट की तरफ से, और इसके साथ साथ जल्द अज जल्द और बहिफाजत जो है बाजियाबी और रिहाई हो सके उन तमाम अफराद की जिनको यरगमाल जो है वो बनाया गया है। अब ये सब जो है ये हर ऐसे मौके पे हम सब ये बात करते हैं, लेकिन आपने जो अपनी तमहीद में बात की है वो मेरे ख़्याल ज़्यादा अहम है कि और जो मैं इसको तशरीह कर सका हूँ या मैं डी कोड कर सका हूँ। आप ये फरमा रहे हैं कि हमें एक होल ऑफ द नेशन अप्रोच लेने की ज़रूरत है, और उस होल ऑफ द नेशन में हम होल बन कब सकते हैं जब अगर एक इतने बड़ी और मकबूल सियासी जमात और उसके लीडरान और उसके कारकुनान को जो है पूरी एक मुहिम है कि उनको आइसोलेट किया जाए, उसको तोड़ा जाए, उसको ज़दोकोब किया जाए, उसको कोई आइनी हक जो है जो जिसका वादा हमारा आइन करता है उससे महरूम रखा जाए, और असल दहशतगर्द जो जिनकी मिसाल आपको मिल रही है आज उनसे तवज्जो जो है वो हटी हुई है और इस तरफ लगी हुई है, तो फिर हम होल ऑफ द नेशन अप्रोच किस तरह ले सकते हैं? और इसके लिए हमें वज़ीर दाखिला को, वज़ीर दिफा को जवाबदेह होना चाहिए, और हम समझते हैं कि गैर नुमाइंदा हुकूमत से आप क्या तवक्को करें। वैसे एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल आपको जॉइंट सेशन ऑफ पार्लिमान में मोहसिन नकवी साहब से कहना चाहिए कि आपको पूरे ईवान को इसके ऊपर ब्रीफ करें, चाहे इन कैमरा कर लें लेकिन पूरे ईवान को इन कॉन्फ्रेंस लें और उसके ऊपर आप एक स्ट्रेटजी बना के शाम को बाहर निकलें, वैसे नहीं उठें उस इजलास से। आपने नेशनल सिक्योरिटी जो कमेटी है उसके बारे में बात की है कि उसकी मीटिंग जो है वो नहीं हुई, तो मतलब ये जो आइनी इदारे हैं बशमूल पार्लियामेंट की, इनकी पिछले 1-1.5 साल में या उससे भी पीछे चले जाएं, उनकी हैसियत क्या रही है? मैं तो ये सवाल उठाना चाह रहा हूँ, और मैं इनफरादी सतह पे नहीं महज, बल्कि हम बतौर एक सियासी जमात के जो है, और हम जो जद्दोजहद कर रहे हैं या जो हमारा मौक़िफ़ है वो कानून और आइन के दायरे के अंदर रहते हुए हम ये सारी बात कर रहे हैं, और सिर्फ अपने कानूनी और आइनी हकूक़ मांगने पे हम दहशतगर्द कहलाते हैं। हमारे आज लोग जो हैं वो भी नाम नेहाद दहशतगर्द, वो कमल शाज़ब हैं, वो सलमान अकरम राजा हैं, वो रऊफ़ हसन हैं, वो GITs का सामना कर रहे हैं, उनको डिजिटल टेररिस्ट कहा जा रहा है या टेररिस्ट कहा जा रहा है। तो ये अब ये जब हाल हो तो फिर ये असल टेररिस्ट जो हैं ये जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, पलूशा ये सारा इशू है जी। ये बहुत संजीदा मामला है, क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए? ये पहला वाक़या नहीं है, रोज़ाना होने शुरू हो गया और उनका स्केल बढ़ना शुरू हो गया। देखिए, बहुत बड़ा वाक़या इस वक्त दुनिया में अगर कोई बड़ी बड़ी ख़बरों में से एक ख़बर यह है जिसको तमाम दुनिया के बड़े अखबारात ने और चैनल्स ने फोकस किया हुआ है, वेस्ट में भी और हमारे रीजन में भी। सवाल ये है कि इससे पहले बन्नू का वाक़या हुआ, उससे पहले मौलाना हामिदुल हक साहब का वाक़या हुआ, ये और हम ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में नंबर 2 पे हमें डाल दिया गया। बर्किना फासो के पीछे बस हैं सिर्फ। मैंने जिस दिन बन्नू का वाक़या हुआ उससे अगले दिन इत्तेफाक से सेनेट सेशन में थी और मैंने मौका मांगा बात करने का, और मैंने यही कहा कि ये बन्नू का वाक़या जो हुआ है, इनकी जमात उस वक्त शोर मचा रही थी, इस पर बात की जाए, ये तमाम पाकिस्तान का जो है वो मसला है, तो लेकिन उनका पहले दुआ कराई जाए। तो मैंने उनसे कहा जिस दिन वो यहाँ आए उस दिन हमारी दुआ के लिए कौन बचेगा, ये भी पता कर लें कि हमारी दुआ किसने कराई, क्योंकि जिस लिहाज से हम आंखें बंद किए हुए जिस तरह से बैठे हुए हैं, ऐन मुमकिन है, और आपको पता है ये पूरा पाकिस्तान ही उनके निशाने पे है समेत इस शहर के जहाँ हम बैठे हुए हैं, तो कोई ऐसी सोच और कोई, हमने उस दिन भी ये मुतालबा किया कि प्लीज़ एक सेशन ऑफ पार्लियामेंट जो है वो इसको डेडिकेट करें, बेशक आप इन कैमरा करें, जैसे हमें बताएं तो सही हालात क्या है, इसके पीछे कौन है। देखिए नदीम मलिक साहब, ये बढ़ती जा रही हैं वाक़यात, एक है या 2 है या 3 कलअदम तंजीमें हैं
वो एक से पहले से बढ़ के दूसरा जो है वो हाथ डालती हैं। तो क्या ये हमें इस पर बात नहीं करनी चाहिए कि इसके खुरे कहाँ तक जाते हैं और इसके पीछे कौन है, ये किस तरीके से हो रहा है? ये अब जो इस वक्त ट्रेन इस वक्त फंसी हुई है उसमें 400-500 लगता है मुझे सुनने में। 450 से ज्यादा लोग हैं। देखिए लेकिन असल में पलशा आप कह रही हैं कि कौन लोग हैं, उसमें बीएलए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर रही है। हम कह रहे हैं टीटीपी के लोग हैं, अफगानिस्तान दूसरे बैठे हुए हैं। तो कोई मुल्क होगा, कोई हमारे दुश्मन होंगे। लेकिन हमारा ईस्टर्न नेबर है, या अफगानिस्तान के अंदर से सपोर्ट है, तो हमें बैठ के बात क्यों नहीं करते इसके ऊपर? पार्लियामेंट के अंदर से बात करके स्ट्रेटेजी बनाए। अगर वो बाज नहीं आ रहे हैं तो फिर हमने क्या करना है? ये 500 लोग और 500 खानदान, उसमें बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, वो इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में हैं और पता नहीं उन पे क्या गुजर रही है। अभी तो यरगमाल है, उनके पास बंदूकें हैं, असला है, बारूद है। देखिए ये एक बहुत सी हमारे इट्स अ स्टेट ऑफ वॉर। अगर मैं आप मुझे इजाज़त दें, ये हालत जंग की। अगर किसी और दुनिया के मुल्क में ऐसा वाक़या होता कि एक बस, ये तो ट्रेन है ना 450-500, अगर किसी बस में 40-50 अफराद होते तो मुल्क इस वक्त क्या करता? ट्रेन को हाईजैक करना मुझे इल्म नहीं, मैंने इस पर टनल के अंदर ये ट्रेन को हाईजैक करना के कोई बहुत वाक़यात मैंने नहीं सुने। इट्स अ वेरी रेयर इंस्टेंस। और आपने पूरी ट्रेन 500 बंदों की जो है वो हाईजैक हो गई और इस वक्त उन्हें पता नहीं उन पर क्या बीत रही है। अल्लाह उनको खैरियत से वापस घर लाए, हम दुआ करें। खुरम साहब से पूछते हैं। खुरम साहब, ये बहुत संजीदा मामला है, इसके ऊपर संजीदगी यकीनन आपकी हुकूमत में भी होगी, लेकिन ये वाक़या पहला नहीं है कि मैं कहूँ कि अब वाक़या था तो अब हमारी आंखें खुल जानी चाहिए। ये वाक़या तौतर के साथ हो रहे हैं और हर रोज़ उसका स्केल बढ़ता जा रहा है, इंटेंसिटी में इजाफा हो रहा है विद एवरी पासिंग डे। तो हमारा रिस्पॉन्स लेवल क्या है? जी, ये तो हम कह सकते हैं कि जिस दिन से तालिबान ने अफगानिस्तान में टेक ओवर किया अमेरिका के इनखला के बाद अगस्त 2021 में, तब से लेकर अब तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में, पाकिस्तानियों की सिविलियन और फौजी शहादतों में मुस्तकिल इजाफा हो रहा है। और अभी इस साल हमने एक इंटेंसिटी देखी है, यानी उसकी शिद्दत में इजाफा हो रहा है। और ये जो आज का वाकया है, ये सिर्फ एक चीज का मुतकावी है कि हमारे आपस में जो भी इस वक्त सियासी इख्तलाफात हों, हमारी एक दूसरे से गिले शिकवे हों, उनको भूल कर जो सूबाई हुकूमतें हैं और वफाकी हुकूमत है, उन्हें मिलकर पार्लियामान के साथ उससे तकवीयत लेकर इस इशू से निपटना है। क्योंकि अगर ये इशू हम अभी हल नहीं करते तो पाकिस्तान की सारी मुईशत और पाकिस्तान की सारी सियासत जो है इसकी भेंट चढ़ सकती है। तो ये आपने कहा संजीदा मामला, ये इंतहाई संजीदा मामला है, क्योंकि हम एक दफा इस पूरे साइकिल से गुजर चुके हैं 2014 से लेकर 17 तक। और उस वक्त जो है वो ज़रब अज़्ब हुआ, वो बहुत बड़ा ऑपरेशन था। उसमें पाकिस्तान के फौजियों ने, पाकिस्तान के शहरियों ने अपनी कुर्बानियां दी। पाकिस्तान के बहुत बड़ा बजट का एक हिस्सा जो है उस पर खर्च हुआ। पाकिस्तान के जो हथियार थे और मुख्तलिफ अफवाज ने जो उसमें रोल अदा किया। तो अब अगर हमें दोबारा अगर उस लेवल तक जाना है तो हमें जाना चाहिए। और इसमें जैसा मैंने कहा कि ये सिर्फ वफाकी पार्लियामान का काम नहीं है। जिन दो सूबों में ये हो रहा है, बलोचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको भी सामने आना होगा। वहाँ की जो हुकूमतें और उनके वज़राए दाखिला हैं उन्हें भी सामने आना होगा कि वो ग्राउंड से जो रिपोर्टिंग है वो करके वफाक को पूरी तरह गाइड करें। जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, फौज की भी और सिविलियन भी, उनको गाइड करें। साहब, आप कह रहे हैं ज़रबे अज़्ब की तर्ज का, आप कह रहे हैं ज़रबे अज़्ब की तर्ज का एक ऑपरेशन दोबारा करना चाहिए, क्योंकि स्केल जो टेररिज्म का है वो दोबारा उसी जगह पे चला गया जहां ज़रबे अज़्ब ने उनका कला कमा किया था, उनको मार के यहाँ से भगाया था। हमें दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहले तो अपनी मिस्टेक्स का इतराफ़ करना पड़ेगा सारों को। फिर दूसरा आपने कहा कि सियासी इख्तलाफात एक तरफ रख दें, बिल्कुल बालाए ताक रखने चाहिए। मैं तो इब्तदाई प्रोग्राम की इसी बात से की है, लेकिन इसके लिए इनिशिएटिव हुकूमत ले सकती है ना। आप इनिशिएटिव लें। जैसे APS के अटैक के बाद नवाज़ शरीफ और इमरान खान और फौजी क़यादत इकट्ठे बैठे थे, आपने मार मार के सारे दुश्मन भगाए थे आपने। नेशनल एक्शन प्लान बना था। तो अभी आपको उसका नेक्स्ट फेज़ चाहिए, नेक्स्ट लेवल चाहिए, और आपको दोबारा बात करनी पड़ेगी हुकूमत को और अपोजिशन को, और फौज को सपोर्ट करना पड़ेगा। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को आपको पॉलिटिकल बैकिंग करनी पड़ेगी। ये मेरा अगला नुक्ता था कि जैसे ही हम कहते हैं कि इख्तलाफात को भुलाएं, तो तहरीक इंसाफ कहती है कि जी खान को बाहर निकालें। ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि वो जो इश्यूज हैं उनको फॉर द मोमेंट हम सस्पेंड करके
और ये जो तहरीक इंसाफ जो है वो मुस्तकिल पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ, चाहे वो 1971 का वाकया है, चाहे वो आर्मी चीफ के ऊपर जाती हमले हैं जो अभी रुकने में नहीं आ रहे तमाम तर कोशिशों के बावजूद, इनको ये सोचना होगा कि फौज को और फौज के सरबराह को, उनसे बहुत इख्तलाफात होंगे, इनके बहुत नजरियाती इशूज होंगे, लेकिन ये जो अब लहर उठी है, आज का जो ये जाफर एक्सप्रेस का वाकया है, और मैं सेनेटर साहबा को सेकंड करूंगा, नदीम मलिक साहब, बन्नू वाला वाकया इंतहाई भयानक वाकया था, जिसमें पूरी रियासत की व सूबाई हुकूमत की और जो कैंटोनमेंट थी वहां रिट चैलेंज की गई, और उस वो चैलेंज जो है वो उसके जवाब में हम कुछ नहीं कर सके। तो हमें ये तमाम जो बड़े इनकन्वीनियंट ट्रूथ्स हैं उनका सामना करके इकट्ठे बैठकर ये अब अगर हमारा अगर हुकूमत की नजर से मैं बात करूं, तो हमारी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से ये तवक्को होगी कि वो चले, उनको वफाकी हुकूमत के ऊपर जो है कहते हैं हम बड़ी तोपें चलाएंगे, कुछ अरसे के लिए वो तोपें दहशत गर्दों पर चलाएं, वसाइल जो हैं बजाय ये कि खैबर पख्तूनख्वा की गाड़ियां इस्लामाबाद में पकड़ी जाएं, वो पाकिस्तान के दहशत गर्दों से लड़ने में काम आए और वहां हम फोकस करें। और यहाँ जिस मैंने कहा एक बहुत ही डीप, खुर्रम साहब, फेडरल गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आप अगर सूबाई हुकूमत से सोचते हैं कि वो इस बड़े टीटीपी के जत्थे के साथ अकेले लड़ लेगी, तो ये मेरा ख्याल है दुरुस्त सोच नहीं है। इस पे फेडरल लेवल पे आपको एक सेंट्रलाइज्ड प्लान करना पड़ेगा, एक्शन, और तमाम सूबाई हुकूमतें, मरकजी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट वो जाए और जाके इन दहशत गर्दों का सफाया करे। ये इस तरीके से आगे बढ़ना कह रहा हूँ कि हमें हमारे जो भी अब इदारों से भी शिकायतें हैं, हमें एक दूसरे से भी जो शिकायतें हैं, उनको कुछ देर के लिए बालाए ताक रखकर एक दूसरे के साथ एक गहरा ताउन करना होगा, सिंसियर ताउन करना होगा, ताकि हम पाकिस्तान को इस जो नया अफरीत उठा है। और उसमें जो अहम बात है मलिक साहब, कि 2013-14 तक तो इनके पास एक जहाद का एक मुलम्मा था, एक दीनी लबादा था जो इन्होंने उड़ा हुआ था। अब वो दीनी लबादा नहीं है, अब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टेररिज्म हो रहा है पाकिस्तान की रियासत को अंडरमाइन करने के लिए। तो अगर हमारे इख्तलाफात हैं वो तभी हैं अगर पाकिस्तान की रियासत कायम है, तो इस रियासत को कायम रखने के लिए हमें मिलकर जो है, मेरी ये तवक्को है कि आने वाले, आज का वाकया बहुत ही हम सब के लिए तशवीशनाक है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो तमाम जो आईनी फोरम्स हैं उनको इन्वोक करेंगे, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, चाहे वो पार्लियामेंट की कमेटीज हैं, उनको बुलाकर ब्रीफ भी करेंगे और सबको मिलाकर बलूचिस्तान से भी रिपोर्ट लेंगे, खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट लेंगे, और फिर मिलकर आगे बढ़ेंगे। और ये इसमें बड़ा संजीदगी होनी चाहिए, क्योंकि एक कोशिश मलिक साहब जून 2024 में की गई थी अज़्म इस्तेहकाम के नाम से, जिसको उस वक्त तमाम जो दूसरी सियासी जमातें थी ऑपोजिशन की, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं हमें नहीं चाहिए। कहा अगर उस वक्त अज़्म इस्तेहकाम हो जाता और उस पर अमल दरामद हो जाता तो शायद इतनी शिद्दत पैदा ना होती। तो हमें ये जो टेररिज्म वाला मामला है, इसको अपनी सियासत से हटकर पाकिस्तान में रहने वाले अपने भाइयों और बहनों की जिंदगियां बचाने के लिए हमें सबको मिलकर आगे बढ़ना है। वरना ये आग जिस तरह एक दफा जो है वो फिर आर्मी पब्लिक स्कूल तक पहुंची थी और 150 बच्चे हमारे हलाक कर दिए गए थे और सबके कलेजे फट गए थे, उस वक्त तक हमें नहीं जाना चाहिए और आज ही इसको जो है इस मामले पर हल करने का आगाज करना है।